नमस्कार। अंकित ज्योतिष एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि विवाह के उपरांत भाग्योदय योग कैसे बनता है। विवाह के बाद आपका यदि भाग्योदय है तो लाख प्रयास आप करते रहें, लाख एग्जाम देते रहें, आपका भाग्योदय नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में आपको चाहिए कि अपनी कुंडली आप खोलें, हो तो, और नहीं हो तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके आप जान सकते हैं कि भाग्योदय विवाह के उपरांत मेरी कुंडली में यह योग है या नहीं है। यदि है तो विवाह करें और विवाह करके अपने जीवन में भाग्योदय जैसे अवसर को प्राप्त करें। भाग्योदय हुआ तो आपका जीवन रसमय हो जाता है, आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो कैसे जानें? आइए आज कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं कि कुंडली में किस प्रकार भाग्योदय विवाह के बाद बन जाता है। और यह योग किसी की कुंडली में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष कुंडली होगी, कोई विशेष लोग होंगे जिनकी कुंडली में इस तरह का योग बनता है। तो आइए जानते हैं कुंडली के माध्यम से कि विवाह के उपरांत भाग्योदय योग कैसे बनते हैं। देखिए, कुंडली में जो लग्नेश होता है, लग्नेश कौन? तो जहाँ पहला घर है, पहला घर मीन्स जहाँ आपकी कुंडली में ल लिख करके सुनना लिखा हो, उसको लग्न बोलते हैं। उस लग्न से जो लग्नपति है वो द्वितीय भाव में बैठा हो या उपचय भाव में बैठा हो। उपचय भाव कौन सा? उपचय भाव को 3, 6, 10 और 11वें भाव को उपचय भाव कहते हैं। इन किन्हीं भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो। दूसरा सूत्र है, शुक्र कुंडली के 7वें भाव में विराजमान हो या उपचय भाव में बैठा हो, जैसे 3, 6 और 10, 11 भाव में। इन किन्हीं भावों में शुक्र विराजमान हो और शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, तो इस स्थिति में विवाह के उपरांत भाग्योदय होता है। ऐसे जातकों को चाहिए कि वह विवाह करें ताकि जीवन में उन्हें विकास के अवसर प्राप्त हों, उन्हें नौकरी प्राप्त हो, उनको मनचाहा जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम जाने कि विवाह के उपरांत कैसे यह योग बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।